हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हमें एक बहुपद पी एक्स बराबर 4x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2 दिया गया है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि परिणामी बहुपद जी एक्स बराबर 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें एक ऐसी संख्या px में जोड़नी है कि जिसके जोड़ने के बाद gx का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, अर्थात शेषफल शून्य बचेगा। तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा है हमारी विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो विभाजन प्रमेय का होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जिस संख्या का भाग दिया जाता है। भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो भागफल। जिसमें भाग नहीं जा सकता भाजक का आगे, वह शेषफल। तो हमें क्या करना है? अभी शेषफल को शून्य करना है। प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि शेषफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, अर्थात पूर्णतः भाग चला जाए। शेषफल शून्य करना है तो हम मान के चलते हैं वही शेषफल को हम जोड़ दें यदि भाज्य के अंदर, तो हमें वह अभिष्ट पद प्राप्त हो जाएगा, अर्थात शेषफल ही हमारा वह अभिष्ट पद होगा जिसको जोड़ने के बाद भाजक का भाज्य में पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? शेषफल को दूसरी तरफ लेके आते हैं। तो भाज्य प्लस का शेषफल होगा माइनस का शेषफल। क्योंकि हमें यह पद तो जोड़ना है इसलिए प्लस करेंगे, अर्थात हमें शेषफल को माइनस करके शेषफल जो प्राप्त होगा उसको ऋण से हम गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, तो वह अभिष्ट पद होगा जिसका भाजक में भाग देने के बाद वह पूरी तरह चला जाएगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। हमें यहाँ भाज्य तो दिया गया है px, भाजक दिया गया है gx। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है px बराबर 4x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 39x की घात 2 माइनस 46x माइनस 2, और हमें gx यहाँ दिया गया है 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 2, अर्थात हमें ये gx क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। px हो जाएगा हमारा भाज्य। तो हमें भाज्य में भाजक का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? शेषफल प्राप्त करेंगे। शेषफल को ऋण से गुणा कर देंगे तो हमें अभिष्ट पद प्राप्त हो जाएगा, जिसको जोड़ने पर भाजक का भाज्य में पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो हम करेंगे 4x स्क्वायर 4x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2 में भाग देंगे 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 2। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल प्राप्त होगा। केवल और केवल भागफल एवं शेषफल प्राप्त होगा, और शेषफल को हम शून्य चाहते हैं तो इसे क्या करेंगे? भाज्य की तरफ भाज्य में जोड़ देंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? हम भाग देंगे 4x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12, सॉरी 12 नहीं है 2 है, 7x प्लस 2। भाग देंगे 4x की घात 4 माइनस 5x की घात 3 माइनस 39x की घात 2 माइनस 46x माइनस 2। भाग देते हैं। एक बार हम पदों को चेक कर लेते हैं जो बहुपद हमने लिखा है। हाँ जी, हमने बिल्कुल सही लिखा है। आगे करते हैं। आगे बढ़ने के लिए 4x की घात 2 को 4x की घात 4 बनाना है, अर्थात x की घात 2 से गुणा कर देंगे। 4 पहले से ही है तो ये बन जाएगा 4x की घात 4। 7x को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 7x की घात 3, 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे प्लस का 2x स्क्वायर। हल करेंगे। हल करने पे हम घटाते हैं, अर्थात प्लस का चिन्ह हो जाता है माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का। तो ये प्लस का 4x की घात 4 माइनस x की घात 4, 4 से गुणा हो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा प्लस के 7x क्यू में से माइनस का 5x क्यू जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये प्लस का चिन्ह क्या होगा? माइनस का होगा यहाँ भी।
तो ये आपका माइनस का, तो माइनस का 7x की घात 3 माइनस का 5x की घात 3 हो जाएगा माइनस का 12x की घात 3 माइनस 39x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अर्थात माइनस 41x स्क्वायर। अगला पद है माइनस 46x, हम लिख लेते हैं। 4x की घात 2 को माइनस 12x की घात 3 बनाना है, अर्थात x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है तो x से गुणा करेंगे, 4 को 12 बनाना है 3 से गुणा करेंगे, प्लस के 4 से हम माइनस लाएंगे तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो इस प्रकार हल करेंगे तो देखिए हमें प्राप्त होगा माइनस का 12x की घात 3। 7x को माइनस 3x से गुणा करेंगे तो 7 गुणा 3 पे 21x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 2 माइनस का 3 अर्थात माइनस का 6x है तो x लिख देंगे। आगे हल करेंगे तो हमें हल करने पे प्राप्त होगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का, माइनस का 12x क्यूब प्लस का 12x क्यूब आपस में कट जाएगा, माइनस का 41x स्क्वायर प्लस का 21x स्क्वायर अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 20x स्क्वायर, माइनस का 46x प्लस का 6x अर्थात माइनस का 40x। अगला पद है माइनस का 2। 4x स्क्वायर को माइनस का 20x स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 20x स्क्वायर, माइनस का 5 गुणा 4 अर्थात माइनस का 20, तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 20x स्क्वायर। 7x गुणा माइनस 5 अर्थात माइनस का 35x, 2 गुणा माइनस 5 अर्थात माइनस का 10। हल करेंगे तो हल करने पे हम घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाता है प्लस का, माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 20x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 40x प्लस 35x अर्थात माइनस का 5x, माइनस का 2 प्लस 10 अर्थात प्लस 8। अब x स्क्वायर की घात यहाँ x से अधिक है अर्थात आगे भाग देना संभव नहीं है, तो यही पद हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्योंकि हमें शेषफल तो प्राप्त करना ही नहीं है, क्या करेंगे, इसलिए शेषफल हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 5x प्लस 8। यदि हम शेषफल को ही भाज्य में जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ से शेषफल को ही क्या कर रहे हैं, हम शेषफल को ही हम जोड़ दे रहे हैं भाज्य के अंदर, ऋण करके शेषफल को ऋण से गुणा करके तो वह पूर्णतः चल जाएगा अर्थात हमारा शेषफल क्या बन जाएगा, उस जगह 0 बन जाएगा। तो देखिए विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमें शेषफल 0 प्राप्त करना है अर्थात शेषफल वाले पद को, केवल शेषफल वाले पद को हम यदि भाज्य की तरफ लेके आ जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा भाज्य प्लस शेषफल के पद को हम जोड़ देंगे अर्थात शेषफल का जो पद प्राप्त होगा उसको माइनस से गुणा करके भाज्य में जोड़ देंगे तो भाजक और भागफल ही प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त नहीं होगा अर्थात पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा माइनस शेषफल क्या होगा, माइनस शेषफल होगा हमारा, माइनस से गुणा कर देंगे हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है तो हमें पद प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस 8। यह हमारा अभिष्ट पद होगा। मान लेते हैं इसे sx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम sx मान लेते हैं, sx। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए बहुपद में यदि sx को जोड़ा जाए तो यह gx अर्थात भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा अर्थात यह का मतलब है भाज्य अर्थात px। तो हमारा xx अर्थात xx क्या हो जाएगा, हमारा sx हो जाएगा 5x माइनस 8। यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है और हमें यही याद करना था कि वह पद होगा 5x माइनस 8 जिसे हम
पी एक्स में जोड़ेंगे तो हमें जी एक्स से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।